बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब काफ़ी देर से कशमकश में डाला हुआ है इस मुल्क की तमाम सियासी पार्टीज़ ने, इस हुकूमत ने, और उमर अता बंदयाल साहब बारहा कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से सेटल अप कर लें मामला। तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी पार्टीज़ आपस में बैठ के डिसाइड करें और सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद से कुछ ऐसा ना करना पड़े जिसकी वजह से पहले ही चूँकि सुप्रीम कोर्ट बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है और बार बार जजेस को मिलाइन किया जा रहा है, बार बार नाम लेकर मिलाइन किया जा रहा है। कल का जलसा मरीम नवाज़ साहिबा का भी हमने देखा और मरीम नवाज़ साहिबा ने बाकायदा नाम लेकर चीफ़ जस्टिस साहब का, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम लेकर बाकायदा कहा। और फिर ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 से 8 ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी की तरफ अलाइंड हैं और ये नैरेटिव एक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाया जा रहा है। अगर 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अलाइंड हैं तो बाकी सारे क्या बाकी तमाम पार्टीज़ की तरफ अलाइंड हैं? क्या सिचुएशन है यहाँ पर? क्यों ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं? जुडिशरी को क्यों अलाइन किया जा रहा है? इस मुल्क के अंदर एक ही इदारा बच गया है जो हुकूमत की शायद बातें नहीं मान रहा, हुकूमत की तमाम दिए गए अहकामात की तामील नहीं हो रही है उस इदारे के मुताबिक। हुकूमत चाह रही है सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, जो कुछ वो करना चाहते हैं इस मुल्क में वो करें और उन्हें कोई पूछने वाला, रोक टोक करने वाला ना हो। इस सारी सिचुएशन के अंदर चीफ जस्टिस साहब बारहा भरपूर कोशिश करते रहे और हमने देखा कि एक तवील मुलाकातों के बाद और तवील एक केसेस कुछ सुनने के बाद अब इन दी एंड मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान। 2 राउंड्स हो चुके हैं। टुडे इज़ द थर्ड राउंड एंड द थर्ड राउंड वाज एक्चुअली उसका आज का सुबह 11 बजे थर्ड राउंड होना था, लेकिन कहा गया कि शायद नवाज़ शरीफ साहब जो लंदन में तशरीफ़ फरमा है, अभी पीछे उम्रा करके लंदन तशरीफ़ ले गए, उनसे कुछ बातें करनी हैं, कुछ उनसे मशवरे करने हैं। इसके लिए हमें रात 9 बजे तक का वक्त चाहिए है और ये मुलाकात अब 9 बजे होगी। सो द थर्ड राउंड, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ाइनल राउंड कह रही है, यानी कि इसके बाद हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी शायद और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। अगर हुकूमत या अरकान को देखें, ख्वाजा आसिफ साहब कल फरमा रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब अपने जलसे जुलूस करने शुरू कर दें ताकि हमारी मुज़ाकरात से जान छुट जाए। फिर इसके अलावा बाकी भी हुकूमती काफ़ी सारे अरकान की अगर स्टेटमेंट सुने तो वो यही चाहते हैं किसी भी तरह से मुज़ाकरात का जो सेशन कंटिन्यू है, जो ये राउंड्स हो रहे हैं, इनसे किसी भी तरह जान छुड़वाई जाए। इस मुल्क के अंदर हल इलेक्शंस हैं। तमाम सियासी माहिरीन ये कहते हैं अगर इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे तो ही ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बिकॉज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ब्रिंग्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री। और अगर जब तक यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह से आएगी? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राजा तलहा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा है आसिम महमूद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल बासित साहब भी, जो अब्दुल स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और इस मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन हो रही है, तमाम सियासी पार्टीज़ की बात की जाए, हुकूमत की बात की जाए, हुकूमती अरकान की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात भी की जाए। कल लेबर डे था, हमने कल के शो में काफ़ी बातें की और काफ़ी सजेशंस दिए थे गवर्नमेंट को, हुकूमत को, तमाम लोगों को। लेबर डे को सेलिब्रेट किया गया, एक छुट्टी मनाई गई इस मुल्क के अंदर। उस छुट्टी के अंदर मज़दूर को क्या मिला, उस लेबर को क्या मिला जिसका वो दिन था? शायद उसको मज़ीद बोझ मिला, मज़ीद तकलीफ़ मिली इस छुट्टी के दिन, चूँकि तमाम कारोबार बंद थे, तमाम हर किसी किस्म की अर्निंग नहीं हो सकती थी, किसी किस्म की उजरत मज़दूर को नहीं मिल सकती थी जो रोज़ाना एक दिहाड़ीदार मज़दूर बेचारा रोज़ाना पैसे कमाता है, घर लेकर जाता है। कल की छुट्टी तमाम लोगों ने सेलिब्रेट की जिनकी जेब में पैसे थे, जो अमीर तबका है, लेकिन मज़दूर पे क्या गुजरी होगी इस लेबर डे पे, ये मज़दूर ही जाने। अब इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वाक़या देखें और तमाम चीज़ों को देखें तो बड़ी मिज़रेबल सिचुएशन है। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर जो पुलिस एक्शन हुआ, यहाँ पर ये बारहा कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ऑलरेडी ज़मानत मौजूद थी, जो आज उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर प्रेजेंट भी की और उसी की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त को सुनने पर उसके बाद तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी हो गए। एक एडिशनल डिप्टी ADG जो हैं एंटी करप्शन के,
एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वकास हसन साहब, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हो चुका है और इस पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से सारी सिचुएशन चलेगी। अपनी बात का आगाज़ करूँगा मैं अब्दुल बासित साहब से। सर, क्या हो रहा है सर इस मुल्क के अंदर और आप किस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं? आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज सुबह 11 बजे आज सुबह जो मुलाकात होनी थी हुकूमती अरकान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऐसे लगता था टुडे कुछ डिसाइड होगा, लेकिन उसको फिर से तवालत का शिकार किया गया। परवेज़ अगर देखा जाए परवेज़ रशीद साहब को, तो वो ये उनके बयानात को देखा जाए, शेख रशीद साहब ने आज एक बड़ी अच्छी बात की और शेख रशीद साहब ये फरमा रहे थे कि ये 11 से 9 बजे का टाइम जो स्विच किया है, आज का दिन भी वेस्ट किया है इन्होंने। दे हैव वेस्टेड अनदर डे। कर्नल अब्दुल बासित साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिलाल साहब बिल्कुल सही फरमाया। दुनिया भर में अदालतें जो हैं वो जिनको एक्चुअल न्यूट्रल कहा जाए वो होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल फोर्सेस इन पावर रही हैं, पीपल्स पार्टी रही है, मुस्लिम लीग नवाज रही है जी, जितने भी जजेस हैं सब के सब इन्हीं के वक़्त में लगाए हुए हैं, सारे के सारे जजेस इल्ला माशाल्लाह। और उनमें से अगर 8 जजेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि कहना ये चाहिए कि 8 जो हैं वो न्यूट्रल हैं, गैर जानिबदार हैं, किसी की तरफ नहीं है। ठीक है। और बाकी जो हैं वो किसी ना किसी साइड के ऊपर किसी किस्म का झुकाव रखते हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी हमारी अदलिया के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस की बात है नहीं हो सकती, और बहुत ही बदकिस्मती की बात है ये। और जिस सिमत में इस वक्त हम चल पड़े हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदलिया के बारे में ऐसे अल्फाज और ऐसे हमले किए जा रहे हैं कि जो अगर जिनको हम आजकल जो है वो अपोजिशन समझते हैं, उनमें से किसी का एक लफ्ज़ भी ऐसा निकलता तो उसको उन्होंने टांग देना था। सिर्फ तौहीन अदालत नहीं, एक्चुअली टांग देना था उसको। तो ये तो है वो जो एक्चुअल इस वक्त की सूरत हाल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अदलिया का हमारा जो है वो दुनिया में क्या स्टेटस है, कितनी ममालिक में से कितना नंबर है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त अदलिया की इज़्ज़त बहाल होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में काबिल तकलीद है जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं और जितनी तहम्मुल मिजाजी के साथ वो कर रहे हैं। और अगर ये सिलसिला 1-2 दिन के अंदर अच्छे एक अंजाम की तरफ चला गया तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी जमहूरी सोच को फ़रोग़ मिलेगा। हम लोग एक डिफरेंट किस्म की जो हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ तौहीन अदालत हुआ करती थी, अब एक नया शोशा तौहीन पार्लियामेंट का शुरू हो गया। जी बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रही है कि सारी दुनिया के अंदर, बल्कि हमारी जो है एक चपरासी की भी नौकरी जो है उसके लिए भी कोई ना कोई बुनियादी जो है वो ज़रूरियात होती हैं कि जी इतना पढ़ा होना चाहिए, इतना कद होना चाहिए, इतना सब कुछ। सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी बेल के ऊपर रहा है तो वो भी पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। और इससे बड़ा मजाक इस मुल्क में पार्लियामेंट के लिए नहीं हो सकता। अगर यही पार्लियामेंट की रवायत रहनी है तो इस पार्लियामेंट का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर ये है कि जो टेक्नोक्रेट्स और वो सारे का सारा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी तरफ चले जाएं और इस मुल्क में से ये जो गंद हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है पिछले 30-35 सालों के अंदर, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके अलावा और मेरे हिसाब में कोई हल नहीं है। ठीक है। इलेक्शंस की बात हम करते हैं। इलेक्शंस इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है उसको अपनी मौत नज़र आती है। वजह यह है कि दे नो इट। सारे के सारे ओपिनियन पोल्स ये कह रहे हैं कि 80% के लगभग 67 से लेकर 90% के दरमियान है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक हम अगर 80% की बात करें तो तकरीबन 80% तक की सपोर्ट जो है वो इस वक्त पीटीआई को हासिल है। और इसी वजह से ये पूरे का पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन से भागा जाए, किसी भी तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। नवाज शरीफ साहब की कि जी वो वापस आए हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। मुझे नहीं पता कि आज मैं पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ साहब
उम्रे के लिए तशरीफ़ नहीं लेकर गए थे, उनको वहाँ पर समन किया गया था। कुछ 3 बिलियन और समथिंग उसकी अमाउंट के बारे में एक उनके शहज़ादे हैं जिनको तहकीकात के लिए ही इज़ अंडर अरेस्ट, तो उस केस में उन्होंने कुछ जिक्र फरमाया था, तो उस सिलसिले में क्लैरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया था। 3 बिलियन रुपीस, 3 बिलियन रियाल, 3 बिलियन डॉलर्स की जी, दैट इज अ बिग अमाउंट सर। दैट्स अ बिग अमाउंट। और उसके बारे में ये कहा गया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। तो उससे नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक था सर? तो उन्होंने यही जो बात हुई है कि प्रिंस ने यही कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो है वो उसको किया है सारा कुछ, और ये सारे का सारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला था। सर वो प्रिंस भी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं थे कहीं? ही इज़ अ सऊदी प्रिंस। सऊदी ही प्रिंस, इज़ अ सऊदी प्रिंस। मुश्किल सवाल आ गया है। और आसिम महमूद साहब रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और सर यहाँ पे तो कहा जा रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बड़े वज़ादारी के साथ और बड़े फ़ख्रिया अंदाज के अंदर नवाज शरीफ साहब को उम्रे पर बुलाया है। यहाँ तो कर्नल साहब कुछ और स्टोरी बता रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि शायद कोई 3 बिलियन डॉलर्स, दैट इज़ अ बिग अमाउंट सर। शायद हमारे फॉरेन रिजर्व में इतने पैसे हैं जितने की बात कर्नल साहब कर रहे हैं कि कोई शहजादा कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उनको भी वहाँ पे बुलाया गया है सऊदीया के अंदर। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कि कर्नल साहब के पास अगर कोई सबूत है तो उसको साबित करें। ठीक है, इस तरह हर जगह बैठ के बातें करना और मजाक उड़ाना और मसलन बड़ी बड़ी बातें करना ये अच्छी बात थोड़ी है। और वो भी टीवी के सामने बैठ के, मीडिया के सामने बैठ के। अगर कर्नल साहब के पास कोई चीज़ है, कोई मुस्बत बात है तो वो सामने रखें, पता लग जाएगा। अब बात कर रहे थे तौहीन अदालत की, आपने क्या तौहीन अदालत नहीं की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत नहीं की। आपको बुलाते रहे कि अदालत में पेश हों, आप क्या करते रहे? आप वहाँ पे लोगों की जान का नजराना पेश करते रहे। आप वहाँ पे रियासत के ऊपर पेट्रोल बम से मुकाबला उनका करते रहे। आप रियासत के साथ क्या क्या करते रहे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, पार्लियामेंट का मजाक आप लोगों ने उड़ाया, हमने नहीं उड़ाया। पीडीएम आज भी अपने ऊपर कायम है। पीडीएम आज भी मुल्क के लिए, रियासत के लिए खड़ी हुई है। भाग कौन रहे हैं? आप लोग भाग रहे हैं। दूसरी बात, लेबर डे के हवाले से बात हो रही थी। लेबर डे के हवाले से मैं बात करता हूँ। इमरान खान ने, मैं ये कहता हूँ कि मजदूर का रिज़्क छीनने वाला ये इंसान है। ठीक है, इस मुल्क से रिज़्क गायब करने वाला ये इंसान है। इन्होंने मुल्क को उस किनारे ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पे हम ना आगे जाने जोगे हैं ना पीछे जाने जोगे हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ ने संभाली, अब आहिस्ता 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 मुस्तहकम होता जा रहा है निज़ाम। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेचीदा हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं, आई होप अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हम उम्मीद की किरण पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, जजेस की बात आती है तो मैं मुआजना करता हूँ साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं, जो साहबजाते हैं उनके, उन्होंने क्या किया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए में वो टिकट बेच रहे हैं। ये क्या बात है? तो सस्ती नहीं बेच रहे वैसे। मैं यही कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए में आप टिकटों का सौदा कर रहे हैं, आप मेरिट का सौदा नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में ये क्या रह गया? हमारे मुल्क में से मेरिट खत्म हो गया। आप पैसों में उसको तोल रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए दो जी, टिकट ले जाओ। और जिस दिन टिकट्स मिली हैं सब लोग गायब हो गए। मैंने अपने ट्विटर पे अपना ट्वीट किया हुआ है, आप वो देखें। टिकट मिली अगले दिन में कोई नहीं, रात में कोई नहीं। उसके बाद से कहते जी हम रात को बैठते हैं। रात को जाके, आप अभी भी रात को जाके देखें तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग होंगे और कोई नहीं है। और जमान पार्क के बाहर की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जमान पार्क की। और वहाँ पे कम से कम 15-20 लोग, इससे ज़्यादा और कोई नहीं। और वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, अच्छा, कि सिर्फ देखने के लिए कि यार इस कैंप पे फलाना बंदा खड़ा हुआ है, इस कैंप पे फलाना बंदा खड़ा हुआ है, इस कैंप पे फलाना बंदा खड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? हम पैसे लेके सौदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान, अब बात होती है जुए की। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने मुल्क के लिए खेला जुआ। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम। आप ये आयत पढ़ें और इसका तर्जमा करें तो आपको साफ साफ बताया जाएगा कि ये जुआ हराम है। आपने मुल्क के लिए जुआ खेला और आज भी आप मुल्क पे ही जुआ खेल रहे हैं। मुल्क की आपने रियासत को दाव पे लगाया हुआ है। आपने रियासत का जुआ खेला है। आपने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है। आपने मुल्क को तबाह कर दिया है। आपने रियासत पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? राजा तालिया साहब,
बहुत से सवाल हाफिज़ आसिम महमूद साहब ने रख दिए हैं आपके सामने, और कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क के बाहर तो बंदे भी कोई नहीं है। आप भी उठ के सर यहाँ पे आ गए, ज़मान पार्क के बाहर बैठते, कुछ क्राउड तो होता वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ बंदे नहीं रह गए, 14-15 लोग हैं सिर्फ, वो भी शायद रास्ते से गुजरने वाले लोग देखना चाह रहे हैं कि ज़मान पार्क यही वो जगह है जहाँ पे बड़ा क्राउड होता था। अब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, नॉमिनेट हो गए हैं लोग, तो सब लोग भाग गए हैं। क्या ऐसी सिचुएशन है सर? नहीं सर, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। ज़मान पार्क में अभी भी बेशुमार लोग मौजूद हैं, और अपने इस प्रोग्राम के बाद, टॉक शो के बाद जी, मैंने भी ज़मान पार्क ही जाना है। ठीक है। तो दिन में भी वहाँ लोग होते हैं, रात में भी होते हैं। ठीक है। ये गलत फहमी है PMLN की कि वहाँ पे लोग मौजूद नहीं हैं। हम वहाँ पे मौजूद हैं, खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, और हमें वहाँ पे यू कैन गो देयर एंड चेक। अरे बीच में कर सकते हैं, हम बात काट सकते हैं दूसरे की। चलिए रज़ा ताला साहब को बात पूरी करने दें आसिफ साहब। को मैंने नहीं काटी थी सर। ज़मान पार्क में लोग सर मौजूद हैं, ठीक है। इसमें एविडेंस भी मौजूद है, लोग जो हैं वहाँ नज़र आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई बहस है नहीं। ठीक है। क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे महीना सवा महीना बैठा रहा हूँ, और खान साहब के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त वहाँ लोग मौजूद हैं। ठीक। लोगों की सर हमें कमी नहीं है, लोगों की कमी है PMLN को या PDM को होगी। खान साहब इज़ अ पॉपुलर लीडर, पब्लिक, अवाम सब उनके साथ है, और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। हमें इलेक्शन से रोका जा रहा है, और आइन शिकनी हो रही है, ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। 90 डेज में इलेक्शंस होने थे, वो क्यों नहीं हो सके? उसके रीजंस भी आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट को रिजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट फैसला भी देना चाहता है, उनको भी रोका जा रहा है, या को हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। मुल्क से फरार होने की बात हुई, मुल्क से कौन भागा है? खान साहब तो नहीं भागे। ठीक है। जौन से लीडर यहाँ से भागे हैं, और कोविड का बहाना करके, या वो बीमार थे, या मेरी नज़र में तो खैर वो बीमार नहीं थे, पर उनके पास रीजंस यही थे कि इस मुल्क से सर बात बात तो पूरी ये है, हो गई, आप राजा मुल्क से ताला बाहर साहब, भी नहीं मुल्क निकले। से बाहर चले गए। अच्छा। मुश्किल वक्त में पब्लिक को छोड़ के, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में छोड़कर उनको यहाँ रहना चाहिए था, सामना करना चाहिए था, केसेस फेस करने चाहिए थे, और ये पहली बार नहीं हुआ जनाब, ये बार बार होता है। जब फेस करने का वक्त आता है, he does not face the music, he runs away to a different country। इस वक्त ये लास्ट टाइम जब ये भागे हैं तो कोविड प्लेटलेट्स उनकी डाउन हो गई, और जी वो लंदन चले गए। लंदन पहुंचते साथ ही उनकी ये कोविड की शिकायत भी ख़त्म हो गई, और ये प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो गई, और उनका खाना पीना और घूमना फिरना जो है वो बड़ा नॉर्मल था। पाकिस्तान में नहीं था। अब खान साहब मुल्क से बाहर रहना पसंद चढ़ाया हुआ करते था, हैं। वो क्या था? मुल्क से बाहर रहना पसंद आपको करते गोली हैं। लगी हो तो आपको पता लगता है कि आपको गोली लगी हुई है। अच्छा। ये तो कोई बात ना हुई। और दूसरी बात, आप मुल्क का तकद्दुस पमाल करते रहे, आपने औरत का तकद्दुस पमाल किया, आपने हव्वा की बेटी का तकद्दुस पमाल किया। वो कैसे सर? कैसे? आप परवेज इलाही साहब की बात कर रहे थे, परवेज इलाही साहब के घर पे चले गए। ठीक है। ठीक है। आपने जिस वक्त मरियम बीबी, कैप्टन सफदर साहब एक कराची के होटल में थे, ठीक है, तो आपने दरवाज़ा तोड़ा, आपने उस चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया, आपने हव्वा की बेटी का तकद्दस पमाल किया, आपने एक पाकिस्तानी का तकद्दस पमाल किया। आप जबरदस्ती उसके अंदर गए। वो कराची के होटल में थे, सिंध हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। सर कसूरवार देखिए मेरी बात सुने, कल क्या हुआ है? कल आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ का? निगरान हुकूमत को। सर कैसे कहते, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप और ऐसे किसको नहीं कहेंगे कह सर? नहीं सर, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप किसी को भी, जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है, आपके पास ना कोई अप्रूवल है, ना कोई एविडेंस है, आप एविडेंस के बिना पे केस लड़ते हैं। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो
सर क्या एविडेंस है कि इमरान खान ने दरवाज़ा तोड़ा था मरीम नवाज साहिबा के कमरे का? इमरान खान ने ही तोड़वाया था। तोड़वाया ये था। है कि जी जो इनकी जुबान है वो सच है, बाकी सब झूठ है। सिर्फ मैं ऐसी बात इमरान नहीं करता। खान डिड आप नो भी सच ठीक थिंग हैं, सर। आपके कुछ इमरान नजरियात खान ने भी ना ठीक हैं। किसी का तकद्दुस पामाल किया, आप सबके ना नजरियात दरवाजे ठीक हैं, उन्होंने मेरे तोड़े। भी कुछ नजरियात हैं जो मैंने मंजर जिन्होंने आम पे रखे दरवाजे हैं। मेरा तोड़े हैं, हक उनका है, ये मैं नाम क्यों नहीं लेता? पाकिस्तानी हूं, मेरा हक है। 1% एट ए टाइम ताकि समझ आ सके बात। बिलाल भाई मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ओके मेरा हक है इस बात पे डिबेट करने का। सर, PTI वालों का भी तो है। सर मैं कहता हूँ उनका भी हक है, लेकिन रियासत पे जो उनका हक है आपको उसके लिए कुर्बानी भी देनी है, और अगर आपके मुल्क पाकिस्तान पर कोई उंगली उठाए उसकी कुर्बानी भी लेनी है आपने। ठीक मैं ये कहता हूँ आपके मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच ना आए, आपके मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आपको पाकिस्तान के लिए डट के खड़ा होना है। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े हो सर, तो फिर पाकिस्तान के लिए डट के खड़े हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, तमाम इत्तेहादी जमातें हैं। महंगाई की शराज देखें तो मेरा ख्याल है 50% के करीब यहाँ पे सर महंगाई की हमने शराह तो नहीं हो की चुकी ना। है। आप पिछले दौरों से अगर इसका मुवाजना करते हैं, महंगाई का सूरज जो क्या शहबाज शरीफ चढ़ा साहब है। को हुकूमत में आने से पहले जब वो दावे करते थे कि सर 6 माह शहबाज में- शरीफ साहब, मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ ने उस वक्त में पता नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने वो कश्ती संभाली है जो कश्ती डूब रही थी। बिलाल साहब बात ये सर, है वो संभालने से पहले उन्होंने शहबाज संभाली शरीफ है साहब- और अब वो मुस्तहकम होगी इंशाल्लाह। उम्मीद की किरण पे हम कायम हैं। हम अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरा मालिक करम करेगा, एक बार फिर पाकिस्तान का नाम होगा। एक बार फिर पाकिस्तान का नाम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का जादूगर नाम अभी भी है, जनाब, पाकिस्तान का नाम अभी भी है, जादूगर- लेकिन उस फहरिस्त में आ गया शायद जो सबसे डाउन जा रही है। बात सर नहीं, हम सर, आप बात जिस ये जो आप बात जादूगर आया करना चाह रहे हैं, हम से, उधर नहीं है। बिलाल उसने साहब आज बात कहा ये है कि सर मैं बारी बारी economy प्लीज, ठीक कर बारी बारी दूंगा। बोले राजत आलिया साहब। एक जादूगर आया है लंदन से, उसने आगे कहा है जी कि मैं आसिफ इकोनॉमी भाई ठीक भी कर सेटिंग दूंगा, इकोनॉमी दुरुस्त कर दूंगा। उसने इकोनॉमी का आगे बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, और रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। जादूगर- एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, जादूगर- एवरीवन इज सर, स्ट्रगलिंग। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। वो जो जादूगर है ना बात सर, कीजिएगा, मैं आपको जादूगर कहा की था। अगर बात करें तो ये सब डार साहब पूरी जो हैं, वो दुनिया को बहुत पता है बड़े जादूगर जादूगर किसके हैं। पास है। सर आप दोनों बोलेंगे ना मुझे भी आवाज नहीं आएगी। मैं आप तो ये यकीन कहना करें, चाह रहा हूँ आप- जादूगर का अगर मुआवजा करें तो जादूगर किसके पास है। जादूगर तो आपको पता है किस, आपको भी पता है, हंसे मत। नहीं जादूगर एक ही बंदा है जी जो सर, कर रहा है वो मैं जो इकोनॉमी ठीक करनी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में ठीक कर दूंगा। इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। मैं आऊंगा और मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, कुछ हुआ ही नहीं उससे। कौन कहते थे? शहबाज शरीफ साहब। इसाक डार साहब कहते थे इसाक सर, डार लंदन से साहब। वही आए थे। सर वो तो कहते थे कि मैं डंडा चलाऊंगा आके डॉलर ऐसे नीचे आएगा। वो 300 के करीब पहुंच गया डॉलर। आसिम साहब, सर आने वाला है, नीचे आ जाएगा, अनकरीब आएगा, कब आएगा? अनकरीब आएगा। क्या डॉलर आएगा में भाई? 400 के नीचे आना है, सर कहाँ मैं आना है ये सर? चाहता हूँ कि डॉलर वाले हमारी करेंसी खरीदें। डॉलर जो हम डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर वाले हमारी करेंसी खरीदें। सर, हमारी करेंसी खरीदे डॉलर वाले। हम सब ने मिलके इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है। हमने इस मुल्क का सर ग्राफ यूएस हमारी करेंसी क्यों खरीदेगा? खरीदेगा। कैसे? सर हमने अपने आप को मुस्तहकम ये करना है। कौन से अपने सपने हैं जो आप सर, हमें दिखा रहे हैं सर, आसिम साहब? हमने अपने आप को ऊपर एक लेके छोटी जाना सी है। बात अभी अगर हाँ, हम मरने के बाद बंदा ऊपर जाता है सर, उस मरने की बात कर रहे हैं आप। हम आपस में ही एक धागे छोटी सी- उलझाते एक छोटी रहेंगे, सी हम अर्ज आपस करना में ही चाहता हूं। धागे पिरोते रहेंगे, Okay. सुई में धागे पिरोते रहेंगे, तो इस तरह हमारा काम कैसे छोटी सी चलेगा? बात अर्ज हम करता अपने हूं। वेलविशर खुद नहीं है। Okay. हम अपने वेलविशर होंगे तो आगे काम करेंगे ना। सर एक मिनट, कर्नल अब्दुल बासित साहब, सर योर टेक। बात ये है कि बातें बहुत हो रही हैं, दावे भी बहुत हो रहे हैं। ठीक है। ये जो नेशनल असेंबली का सेशन चल रहा है, इसमें एक क्लिप छोटा सा शेयर हुआ था जी। जिसमें शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ लाए हैं और तकरीर फरमा रहे हैं, और साथ जो बातें उनकी सुनकर जी जो उनके एक साथी जी। हैं उनसे हंसी ना रुकी, ख्वाजा सादर रफीक साहब से। तो और उसके बाद मुंह छिपा शहबाज के शरीफ हंसे साहब रहे। को उनको देखकर गुस्सा होना पड़ा ताकि वो अपनी हंसी को कंट्रोल सर करें। सीधे साधे लोग हैं ना, बात ये है- बुगज नहीं रखते बात ना ये दिल है में। कि- जो उनके दिल में आया वो उन्होंने बात कर दी। बात जो यह है कि उनके दिल जिनको में समझ ही आया, कुछ आसिम नहीं साहब है। अपनी टर्न पे बात करें प्लीज। बात यह है कि जिनको ये समझ ही नहीं है कि बोलना क्या है, ठीक है। और आप अपने आप को नहीं, अपने मुल्क को लाफिंग स्टॉक दुनिया के लिए बना रहे हैं। सर ये स्लिप ऑफ टंग तो कर्नल साहब किसी से भी होती है, इमरान खान साहब से भी हुई है, किस लीडर से नहीं हुई?
बोलते हुए स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, और जो लफ्ज़ शहबाज शरीफ साहब ने बोल दिया, लफ्ज़ बड़ा फ़नी था, लेकिन खैर पार्लियामेंट में खड़े होकर शायद वो, क्योंकि रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, जिस तरह से हमेशा से एक स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है, वो वैसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। आई गेस दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। नहीं, वो तो पार्लियामेंट को हाउस बोलते हैं, हाउस का मतलब घर होता है, घर के अंदर घर के लोग होते हैं। प्रॉब्लम ये तो है ऐसी चीज़ चलती कि इन रहती लोगों है। को जो है ना वो बगैर स्लिप के बोलना आता नहीं है। ठीक है, ना इनको नहीं, सिर्फ इनके बड़े भाई को भी बगैर पर्चियों के बोला इनसे नहीं जाता है। बिल्कुल तो वो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से स्लिप ऑफ टंग छोड़ें, वो ऐसी ऐसी स्लिप सर होती हैं पर्ची कि के जो होनी बगैर नहीं तो आप चाहिए। लोग भी नहीं बोलते हैं। आपको भी जब पर्ची जाती है 1,20,00,000 की, तो आप कहते हैं हाँ। ठीक है, इसको साइड पे करो, दे दो इसको टिकट। बिल्कुल सर, 1 उसके करोड़ 20 पास की 60 पर्ची लाख आई रुपए है। हैं। हाँ जी, राजा इनके ताले पास साहब, टिकट के लिए क्या आप भी कोई ऑफर दे रहे हैं पार्टी को? बिल्कुल नहीं दे रहे जी, और हमारी पार्टी जो पैसे दे के टिकट नहीं देती, मेरिट पर टिकट देती है। सर मेरे पास एविडेंस पैसे है। लेके, सर वो ऑडियो जो चल रही है उसमें पार्टी पैसे डिमांड कर रही है, ले रही है और लेके टिकट दे रही है ना, ऑडियो तो नहीं नहीं चल सर, पैसे का कोई लेना देना है ही नहीं। आप नहीं ले रहे ना, वहां पे ले रहे हैं। उस्मान बुजदार साहब जब सीएम हाउस में बैठे हुए थे तो वहां पे वो 5 लाख रुपए नहीं छोड़ते होते थे। वो तो 5 लाख, वो तो कहते थे कि चलो ठीक है घर का खर्चा चल जाएगा, 5 लाख ही ले लो। नहीं, On उस्मान record बुजदार बातें साहब हैं। शरीफ इजाज आदमी थे। चौधरी साहब की ऑन statement। रिकॉर्ड बातें हैं। शरीफ आदमी थे। सर, आप- on record आसिम बातें हैं। आप साहब, कैसे इजाज- कह सकते हैं शरीफ नहीं, आदमी कहाँ हैं? कहाँ on record इजाज है? चौधरी आपका साहब की record है ही स्टेटमेंट नहीं आई इस है बात सर। का। इजाज चौधरी साहब ने कहा है, उस्मान पाकिस्तान साहब तहरीक पैसे इंसाफ लेते के थे। रहनुमाए राजा ताले साहब सुनिएगा, सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए इजाज चौधरी साहब जी। उन्होंने कहा जी हमारी टिकट है, हमारी मर्जी है, हम 50 लाख की बेचें, करोड़ की बेचें, 50 करोड़ की बेचें, किसी को क्या तकलीफ है? ये तो मुल्क का सौदा कर रहे हैं ना सर, मुल्क का सौदा कर रहे हैं। बात ये है कि मैंने प्रॉब्लम उनका ये बयान को सुना जो है नहीं। ना वो इस वजह से है कि इनके पास बंदे नहीं है, टिकटें हैं, बंदे नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास बंदे इतने हैं कि आपकी सोच है जनाब। हमने 3 दिनों के अंदर 60,000 मेंबर बनाए हैं यानी अभी कर्नल यूथ साहब के। आपको कहने का मतलब है हमने कि सर यूथ के अभी 60,000 मेंबर्स बनाए हैं अभी। 60,000 सिर्फ मेंबर्स? हाँ जी, हिना परवेज भट्ट की जेर निगरानी और आशिक किरमानी साहब जो एमएनए थे उकाड़ा से, उनकी जेर निगरानी हमने 60,000 मेंबर शादी की है अभी, सिर्फ यूथ की। ये आप कैसी लाहौर, बात करते हैं? पंजाब की हमारे बात पास कर रहे ऑन हैं, रिकॉर्ड all over the डेटा है world, all over the 60,000 का। country। एक घर से लाहौर का। एक घर से ये सिर्फ लाहौर की बात कर रहे जी हैं आप? लाहौर का सर। अच्छा, लंदन। ये क्या करेंगे 60,000 लोग सर? सर ये हमारे मेंबर्स हैं, अच्छा, यूथ मेंबर्स काम क्या होगा हैं, इनका? ये न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है। यंग लीगर्स हैं। इतने बंदे ये मुझे पाकिस्तान साहब जो छोड़ के मुल्क से बाहर इकट्ठे करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। सर हम मुल्क से बाहर लेके क्यों जाएं? हम मुल्क के अंदर आपका करेंगे लीडर जो बाहर भी बैठा हुआ है करेंगे। जनाब, हमारा लीडर सर, तो यहाँ हमने- बैठा हुआ है, सर वो तो हमने पब्लिक को मुल्क फेस से कर रहा बाहर है। क्यों जाना है? हम तो मुहिब्बे वतन है, हम जो करेंगे अपने मुल्क में करेंगे, मुल्क के लिए करेंगे। इसलिए सर, वासिफ किस साहब ने भगौड़े के बोला लिए कि हमें जंग भी किस लड़नी भगौड़े पड़ी। को आप कहेंगे कि वो मुहब्बे वतन है? सर आप वो भगौड़े हैं सर, सर, आपका तो भगौड़े कैदी है, हैं जनाब, आपका तो वो कैदी भगौड़े है, हैं। इस आपका तो बात घर को से मानने बाहर नहीं में निकला, भगौड़े हैं। आपका तो घर से बाहर नहीं निकला, रियासत पे जुल्म करता रहा। हमारा फौज क्यों पे नहीं घर से जुल्म बाहर करता निकला रहा। सर? हमारा ठीक है, मेरा लीडर, रेंज हमारा रेंजर पे चेयरमैन जुल्म गया करता रहा। तारीख पे DIG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद इस्लामाबाद के को उन्होंने उसके घर पे किया। हमला कर दिया। डीआईजी इस्लामाबाद घर को से क्यों उसने नहीं- जख्मी करवाया। क्यों नहीं निकला भाई? एक बंदा, हर मैं तारीख पे कहता वो हूं, पहुंचते हैं एक सर। एक आप बंदा दोनों ऐसे बात सामने- बोलोगे, सुप्रीम आप कोर्ट दोनों हो। बोलेंगे समझ नहीं आएगी, अगर अपनी बारी पे बोलेंगे समझ आएगी बात की। प्लीज वेट फॉर द टर्न। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, काइंडली थोड़ा सा शो का डेकोरम मेंटेन रखें आप, और अपनी बारी पे बोलेंगे समझ आएगी मुझे भी, सुनने वालों को भी। आप दोनों बोलते रहेंगे, खामोशी से मैं भी सुनता रहूँगा, व्यूवर्स भी ऐसे सुनते रहेंगे, आप दोनों का मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। वेट फॉर योर टर्न प्लीज़। और मैं अब मौका दूंगा आसिम साहब को, क्योंकि थोड़ा सा शो ऐसे महसूस हो रहा है जिस तरह आसिम साहब पे भारा पड़ रहा है, राइट एंड लेफ्ट दोनों लोग ऐसे सर, बैठे हैं। मेरे पे भारा शायद क्यों पड़ पाकिस्तान रहा है? तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में महसूस हो रहे हैं थोड़े से, सो इसलिए आसिम साहब योर पॉइंट। सर मेरे राइट लेफ्ट अगर उसकी सपोर्ट में बैठे हैं तो मुझे इतना पता है, मुझे अपने दौरे बाजू पे यकीन है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। वाह, हालात के कदमों में समंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वेरी गुड। मैं अपने राइट लेफ्ट दोनों को ये समझाना चाह रहा हूं कि दरियाओं में समंदर नहीं गिरता करते। आप किधर बैठे हुए हैं सर? मियां नवाज शरीफ समंदर है, तो वापस मियां क्यों नहीं नवाज आते शरीफ- सर? समुंदर में ही सर चले गए हैं आएंगे, मियां नवाज सर शरीफ साहब, आएंगे, पाकिस्तान अपने तो वक्त आए, पे आएंगे, हमें भी अपने दिखाएं तयशुदा समुंदर में है वक्त क्या। पे आएंगे, अपने वक्त पे आएंगे और जरूर आएंगे, और हम उनका इस्तकबाल करेंगे। आप भी जाएंगे सर, और ये ये आप- दोनों भी जाएंगे सर, कब से हमारे सुना रहे साथ हैं? इस्तकबाल करने के लिए उनका। कोई नहीं जाएगा। और मैं बता रहा Wait, wait, हूँ, मैं wait, बता रहा हूँ, तालिया राय साहब खुद कहेंगे मुझे फोन करके कि यार मुझे प्लीज इस पार्टी की टिकट ले दो, और मैं कहूंगा यार अगर आप मेरी टिकट ले लें बस। राजा तालिया साहब, तौबा। सर
MNA के कैंडिडेट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है और वो आसिम साहब कह रहे हैं कि इन फ्यूचर आप कहेंगे मुस्लिम लीग नून की टिकट ले दो यार। क्या PTI आपको टिकट नहीं दे रही, या आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है पार्टी को देने के लिए कि आपको टिकट मिल जाए? क्या ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा सर? क्या सर ये पैसों वाली बात का तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, और सर जो लोग आसिम साहब सियासत ही नहीं है आपकी, आसिम साहब सियासत की बात खत्म हो गई। राजा तालिया साहब को अब टाइम दे सर, प्लीज उनकी बात सुनिएगा जी। एनीवेज PMLN का जो लीडर है सर, वो मुल्क में नहीं है, वो मुल्क से फरार हो गया है और वो लंदन बैठ के अल्ताफ़ हुसैन की तरह बीमार है वो सर। कौन? नवाज शरीफ साहब कहाँ बीमार है? लंदन में। अच्छा, वो अभी और तक, जो हाँ हाँ, वो मुझे याद आ गया सर, मुझे याद आ गया। डॉक्टर्स ने अभी तक उनको ना पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी। वो सर वो डॉक्टर्स की इजाज़त का इंतजार कर रहे हैं कि जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे ना तो फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। जैसे इमरान खान डॉक्टर्स की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहाँ डॉक्टर? सर मैं डॉक्टर इनडायरेक्टली कह रहा हूं, अभी रैली निकाली है सर उन्होंने, इनडायरेक्टली उनको अभी उन्होंने कल रैली निकाली है। उनके लेबर डे पे एक ही लीडर बाहर निकला है, इसका नाम इमरान खान है। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो सर्जरी करा। सर कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं? 33 साल ग्रोमिंग लीडर है वो आसिम साहब, 33 साल हुकूमत की। मेरी ये दुआ है सर, मेरी ये दुआ है कि वो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बने। वो कहती है जी कि मैं सर्जरी करवाने के लिए। सर देखें, एक मिनट साहब, एक मिनट आसिम साहब की बात सुनिएगा। क्या कह रहे हैं सर? दुआ क्या दे रहे हैं आप सर? सर मेरी ये दुआ है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए। जरदारी साहब तो ऐसा नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं बिलावल होगा। सर आए तो सही, अब मेरी ये दुआ है। बड़ा मुश्किल है सर, मैं जरदारी साहब कह रहे हैं मेरी अगला उनके लिए वज़ीर जान आज़म हाजिर है, पाकिस्तान पीपल्स मेरी पार्टी जान में दाव पे होगा। लग जाए, मेरी जान दाव पे लग जाए, मैं हाजिर हूँ मरियम नवाज शरीफ के लिए। मैं खड़ा जान हूं। दाव पे लगा भी देना आसिफ अली जरदारी साहब की, सर माननी लग पड़ेगी, गई, लग गई, माननी पड़ेगी आसिफ अली जरदारी साहब की। सर देखें, वो बड़े लोगों के फैसले हैं, मरियम बीबी का फैसला है, वो जिस तरह चाहेंगे उस तरह करेंगे, हम उनके पीछे खड़े हैं। राजा तालिया साहब अगर आपसे टिकट मांगे दे देंगे नून लीग की सर? आसिम साहब हाँ हाँ दे देंगे। हाँ, इसका मतलब है आपकी टिकट ही सस्ती हुई पड़ी, आप हर बंदे को सर इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। सर देखिए ना, ऑन रिकॉर्ड मैंने पहले बात की थी, कैंडिडेट अगर उसकी आ रहा है, ऑन रिकॉर्ड मैंने पहले बात की थी कि अगर ये PTI छोड़ के आते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं इनको कहता हूं चले राजा रियाज साहब को अकोमोडेट किया और वो आज रो रहे हैं असेंबली में। वो कहते हैं ये हमारी शक्ल नहीं देखता, इसको हमने बनाया। राजा रियाज जो आज रो रहा है असेंबली के अंदर, सर क्या वो होगा आसिम साहब? कैसे टिकटें देंगे? सर राजा रियाज साहब भी बड़े हैं हमारे, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब आपके बड़े हो गए हैं वो सर, वो तो वाकई हमारे बड़े हैं। उनका जो बेटा है राजा दानियाल मेरा दोस्त है। सर दोस्ती है यार, ये अपनी जगह सियासत के बारे में में उनके बारे में जो कुछ हो रहा है, फ्लोर क्रॉसिंग की राजा रियाज साहब ने, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ गलत किया, वो एक अच्छी एग्जांपल नहीं है। ही इज अ बैड एग्जांपल, ही इज अ बैड एग्जांपल इन द पार्लियामेंट। मैं कहता हूं इस मुल्क में, सर मैं कहता हूं इस मुल्क में सबसे बड़ा गद्दार इमरान खान है, और जो उसके हामी है वो सब उसके गद्दार हैं। नो नो नो, सही कह रहे हैं। पाकिस्तान 80% आबादी जो है कोई वो पाकिस्तान गद्दार की है। 80% आबादी हाँ, उसके साथ नहीं गद्दार नहीं है। है। पाकिस्तान की लीडर 20% हो गद्दार है। अगर पाकिस्तान हो गद्दार है, इलेक्शन सर मैं आपको बताता हूं, गद्दार है, इलेक्शन करवा सर हम जैसे लोगों को चाहिए, श्योर ये पूरी फैमिली गद्दारों की, हम जैसे लोगों को चाहिए पूरी फैमिली सर गद्दारों की। एंटरटेनमेंट, Yes. एंटरटेनमेंट, It's और good वो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों में नहीं मिलेगी, आपको ऐसी एंटरटेनमेंट मिलेगी इमरान खान के जलसों में। तो मेरे जैसे लोग यानी जो इनके young जलसे में youth आते हैं, है, कोई नहीं वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। सर इनके जलसों में कोई नहीं आता, इनके जलसे खाली पड़े हुए हैं। सर कैसी बात, ये इतना झूठ बोलते हैं और बार-बार सर, बोलते हैं। हम अभी एक इलेक्शन छोटा से सा भाग रहे जलसा हैं, करें तो कभी मुल्क से लाखों भाग लोग आ जाते हैं, कभी इलेक्शन से भाग जाते हैं। लाखों लोग आ जाते हैं, और आपको जलसा करना पड़ जाए सर, मैं तो आपको आप पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करते हैं। एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉलो करती है PTI को। अल्लाह रखा वो तो पेप्सी करती वाला, है। अल्लाह रखा पेप्सी वाला शायद आप लोग PTI वाले करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फॉलो। अच्छा, यानी एंटरटेनमेंट। हाँ नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नजरियात को। अच्छा, नजरियात को, एंटरटेनमेंट की बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून ने फॉलो करना शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि नाच गाना डेक लगे, वहाँ पे गाने चलें, तराने, कौमी तराने बने, और जिस तरह से इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा है वो सब कुछ हो। अब्दुल बासित साहब, आप काफ़ी देर से सर आपको मौका नहीं मिल रहा और काफ़ी गर्मा गर्मी जा रही है यहाँ पर। सर आई वांट अ न्यूट्रल ओपिनियन, जो इस मुल्क के अंदर अब दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक कंसेंसस हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्शंस होंगे तो इजी वे आउट है यहाँ पर, और कोई सियासी जमात इलेक्शन से भागती नहीं है। न जाने क्यों PDM में इत्तेहाद, 13 जमातें, बड़ी मजबूत जमातें, बड़ा मजबूत इत्तेहाद है कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया और ये कहा कि तमाम इत्तेहादी मेरे साथ हैं। इसके बावजूद भी
इलेक्शंस ना ये करवाने का दिल नहीं कर रहा इनका, और यही कोशिश की जा रही किसी भी तरह इसको डिले किया जाए मैक्सिमम। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड करण साहब, मैं अपनी बात आपसे करूंगा। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और अपनी बात मैं कर रहा था कर्नल अब्दुल बासित साहब से, और ज़ाहिर है इसमें इलेक्शंस होने चाहिए हैं। इलेक्शंस के लिए पार्टीज़ आपस में बैठ चुकी हैं बड़ी मुश्किल से, और बड़ी सपोर्ट रही इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, आसिफ अली ज़रदारी साहब की स्पेशली, क्योंकि कहा यह जाता है शायद PDM की तमाम सियासत आसिफ अली ज़रदारी साहब के इशारे पर चलती है। जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी साहब ये क्लेम भी करते रहे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मैंने बनाया है, अगर मैं ना होता तो शहबाज शरीफ को तो पता ही नहीं था वो वज़ीर आज़म बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। ये आसिफ अली ज़रदारी साहब क्लेम करते हैं। कर्नल अब्दुल बासित साहब बैठ तो गए हैं सर, आज का 3rd राउंड है, अल्लाह करे किसी तरह डिसाइड कर लें आपस में बैठ के एक डेट पे जिस पे म्यूचुअल कंसेंसस हो जाए इन पार्टीज़ का, और इस मुल्क में इलेक्शंस हो के एक पार्टी सामने आए, अवाम को, लोगों को भी को पता चले सर, दुनिया को पता चले, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत आ चुकी है फॉर द कमिंग 5 years, और शायद इसके बाद फिर लोग इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, हालात भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। कर्नल अब्दुल बासित साहब जी, बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हल सिर्फ इलेक्शंस हैं, लेकिन इलेक्शंस हो नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जिस प्रीटेक्स्ट के ऊपर इस हुकूमत को हटाया गया था वो सिर्फ ये था कि इमरान खान जीत रहा था अगर इलेक्शंस हो जाते, और अब जो कुछ लगाया गया है और जो कुछ पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं, वो सारी की सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो अब ये बता रही हैं कि बजाय उसकी सपोर्ट कम होने के बढ़ गई है। ठीक है। इमरान खान इज़ नो फरिश्ता, उसके अंदर इतनी वीकनेसेस हैं कि उसने अगर अच्छे तरीके के ऊपर कंट्रोल पहले किया होता, अगर उसने फ़ौज और हुकूमत एक पेज वाला नारा ना लगाया होता, अगर उसने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दी होती और उसको उसकी अपनी जगह पर रखा होता, तो ये नौबत जिस पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं आनी ही नहीं थी। ठीक है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जो उस वक़्त के आर्मी चीफ ने इस कौम की पीठ में छुरा घोंपा है, और उसके जो नताइज इस वक्त हम भुगत रहे हैं कि वो आदमी जिसको इंडिक्टमेंट के बाद शायद अगले दिन पकड़े जाना था, उसको उठा के बिठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बिठा दिया गया है। तो ये वाले जो हालात हैं, इसके बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एक फार्स है डायलॉग का PDM और PTI के दरमियान, इसके रिज़ल्ट में इलेक्शंस की तरफ जो है वो कोई बात आ जाएगी, इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस कभी भी नहीं होंगे जब तक कि इनको ये यकीन ना आ जाए कि हमने PTI की जो पॉपुलैरिटी है उसको डेंट डाल दिया है। और ये डेंट डालना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनसे एक से एक बोंगी अगली हो रही है। मईशत का जो हाल है कि 9% के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो इस वक्त 23% के ऊपर है। ठीक है। आपसे बेहतर इंटरेस्ट रेट इस वक्त इवन श्रीलंका का है, जो कि मेरा ख्याल है 17% के ऊपर है। ठीक है। आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट मईशत का जी, एक डिफॉल्ट मईशत जो है वो हमसे बेहतर जा रही है। अफ़गानिस्तान इस वक्त टैक्स कलेक्शन में हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक है। वहाँ का जो जिसको अफ़गानी जो है वो हमारे मुल्क के मुकाबले में मेरा ख्याल है 2.5 गुना उसकी वैल्यू है। जी बिल्कुल। तो जो ये वाले हालात हैं इकोनॉमी के और बाकी सारे, ये तो किसी सूरत के अंदर भी हमें नज़र नहीं आता कि इलेक्शंस की तरफ हमें लेकर जाने वाले हों। ठीक है। IMF के साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, और हर एक स्टेज के ऊपर, यानी वो लोग जो कि इस PDM की हुकूमत को लेकर आए हैं, वही जो है वो ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान मुस्तहकम या इस्तेहकाम की तरफ जाए। ठीक है। और उस वजह से जो हालात बने हुए हैं, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मुझे पता है कि हम किस तरीके से जो है वो अपने आप को संभाल कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे जो लेबर है वो किस तरीके से वक्त गुजारने की कोशिश कर रही है। आज़म साहब, इंडस्ट्री बंद हो गई है, इस मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क हो गया है, हर चीज़ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आप गैस प्राइसेस देखें, आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देखें, आप सब्सिडीज़ को देखें जो ख़त्म कर दिया गया इंडस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ पर कई
इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, लाखों लोग, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, यही सब कुछ करना था तो सर वो जो 150 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था इमरान खान, उसको ही रहने दिया जाता? क्या तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी इतनी, या मकसद अपने केसेस माफ़ कराना ही था और मईशत का कुछ भी नहीं करना था? बिलाल साहब, सिर्फ एक बात की तरफ करना चाहता हूँ, लास्ट बात। जी प्लीज़। हमारा जो सुई गैस का मीटर है जो कि हम ख़रीदते हैं और वो कंपनी लगाती है, उसका मीटर रेंट 3 महीने पहले तक 40 रुपये था, 500 आज वो 500 हो चुका हुआ जी है। बिल्कुल। कोई उसकी जस्टिफिकेशन किसी ने दी है कि क्यों है? सर, ये तो कोई पूछने वाला जो नहीं है। पहली जवाब कौन देगा? 15 अप्रैल के करीब जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस तकरीबन $86 की थी जी। आज वो $75 के ऊपर है। जी क्या उसका इफेक्ट हुआ है? सर, कोरोना टाइम में तो $113 पे भी गई थी वो, यानी नहीं, कोरोना उस के वक्त बाद हाँ इम्पैक्ट जी, के बाद बिल्कुल। जब प्राइसेस हाई क्रिएट हुई हैं, $113 तक भी उसकी क्रूड ऑयल की प्राइस गई है और वहाँ से नीचे भी आई है। आसिम साहब, तेल सस्ता होता जा रहा है, हमारे मुल्क में महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, महंगाई इमरान खान साहब के जाने के बाद 4 गुना हो गई है। शहबाज शरीफ साहब कहते थे 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। सर, मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि इस वक्त मुल्क पे क्या हालात गुजर रहे हैं, थोड़े टाइम पहले क्या हालात गुजर रहे थे। ठीक है। देखें, इमरान खान जिस हाल में इस मुल्क को छोड़ के गया है, शहबाज शरीफ साहब के, मैं तो कहता हूँ कि शहबाज शरीफ एक फरिश्ता है जिसने इस मुल्क को संभाला है, जिसने इस कश्ती को संभाला है। सर, ऐसा फरिश्ता डूबते क्यों हुए आना था? सर, 150 डूबते रुपये हुए पेट्रोल था, 4 भंवर गुना में महंगाई थी। सर, क्या फरिश्ता भंवर में नाज़िल हो गया सर हम पे? से सर भंवर में से उस इंसान ने इस कश्ती को निकाला है और अब स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। मैं भी एक कारोबारी बंदा हूँ, मुझे भी पता है क्या हो रहा है इस वक्त, हमारे साथ क्या हालात गुजर रहे हैं। और नीचे वाला जो तबका है वो बेचारा, आज रोटी कितनी महंगी, हर चीज़ कितनी महंगी हुई है, मुझे पता है इस महंगाई का, हमें भी एहसास है, हम भी इसको बेयर कर रहे हैं, लेकिन हम सब ने इस मुल्क को लेके चलना है। आपने, मैंने, इन सब ने इस मुल्क को लेके चलना है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है। हमारा मुल्क कहाँ से डिफ़ॉल्ट किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर प्लीज़, सर ठीक प्लीज़, है। मैंने अपनी टर्न पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने नहीं बोला मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, आप कह रहे हैं। नहीं सर, ये नहीं कहा गया सर, अभी मोहतरम ने कहा, श्रीलंका की बात हो रही थी। सर मैं एक बात कह रहा हूँ, श्रीलंका is a सर default nation देखें, और उससे comparative अगर हम हो रहा था कि अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों के सामने डी वैल्यू करके बोलेंगे तो उनके आगे हमारा क्या 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 नाम होगा? ठीक है। वो क्या समझेंगे? वो तो वैसे ही समझेंगे कि यार ये लोग क्या है ये। हम अपने मुल्क को पहले ही, हम अपनी प्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं वही डी वैल्यू करके दे रहे सर, हैं। क्या फेक प्रेजेंटेशंस दी जाएं? सर नहीं, जो मुल्क है आपका वो तो दूसरा दें हो और आप कहें कि जनाब मुल्क सर बहुत ठीक जो चल रहा है वो दें, लेकिन जो नहीं है वो मौकफ बयान ना करें। आप अपना मौकफ अच्छा रखें, आप अपने मुल्क के लिए सुरखरू अच्छा काम करें, सुरखरू होंगे, नहीं तो आप भी आटा छांटी हो जाएंगे। आटा, आटे की बात आ गई सर, 1 मिनट। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं 20 अरब रुपया खाया गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 1 पाई की करप्शन हो जाए तो मैं सियासत करनी छोड़ दूंगा और मेरे पे साबित कर दें। वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट पूरा मैंने देखा है। शाहिद खान अब्बासी सर, साहब हमारे कह रहे हैं, मुल्क से इन 20 लोगों अरब रुपया ने पेट खाया गया, अशियाए बाकी खुर्दो छोड़ें। नोश गायब कर दी। इन लोगों ने अशियाए खुर्दो नोश गायब कर दी कि लोग महंगाई से हाँ करें और पीएमएलएन के खिलाफ हो जाए। इनकी शाहिद खान अब्बासी साहब भी इसीलिए हो गए। सर नहीं, मैं इनकी इन लोगों की बात कर रहा हूँ। अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है कि 20 अरब खाया गया इस अभी रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर, मुफ्त आटा स्कीम के अंदर, सिर्फ आटे में, सिर्फ आटे के अंदर 20 अरब स्ट्रेट खाया गया है। सर हमने तो नहीं खाया ना, जिसने खाया वो जवाब दे। तहरीके इंसाफ वाले जवाब दें। उन्होंने क्या लिंक है उन्होंने मुफ्त आटा स्कीम में, पाकिस्तान को किस जगह पे उन्होंने ला के खड़ा तहरीके किया? इंसाफ का क्या लिंक है मुफ्त आटा स्कीम सर में? सर मुफ्त आटा स्कीम जो है, रजत अली साहब आप जवाब दें, आपने मुफ्त आटा स्कीम के अंदर 20 अरब की करप्शन क्यों हुई? सर, हमारा इस बात से कोई लिंक नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा है, ओपनली कहा है, और वो उन्होंने इनको एक्सपोज किया है। ठीक है। ये अपनी गलतियां जो हैं वो पीटीआई पे, मेरी जमात पे डाल देते हैं। ये सबसे बड़े आइन शिकन है सर, ये आइन शिकन रोटी है। बिकती हुई थी, ये हर चीज से भागते हैं सर, 2 अब रुपए ये की इलेक्शन रोटी से भी बिकती भाग थी। रहे हैं। इलेक्शन इज द ओनली solution to this problem Pakistan is facing, the economic problem. इलेक्शंस हो रहे हैं इलेक्शन सर होने चाहिए। आज की मीटिंग में आपको क्या महसूस होता है कि क्या किसी जगह पे आप किसी डिसाइसिव मूवमेंट पे आ जाए कि आज की आखिरी राउंड जो है? सर आना चाहिए, हमारी कोशिश होगी, तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि हम लोग बैठ के कोई म्यूचुअल कंसेंसस हो जाए और इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाए ताकि आने वाले वक्त में इलेक्शंस हो सकें। आसिम साहब क्या ऐसा होगा? आधे लोग भाग गए हैं, आधे लोग भाग गए, आधे लोग नाराज हो गए, आधे लोग कहते हैं कहाँ? हमने सियासत छोड़ दी है। किसने?
तो सर, आधे अच्छा लोग ना, कहते हैं आपके हमारा लिए- इमरान खान ने दिल तोड़ दिया है, आसिम आधे साहब लोग आपके वैसे ही लिए भाग गए हैं। आपके लिए अच्छा मौका है, भागे हुए लोगों को शामिल करें। आप तो वैसे भी सर कितने आ इधर रहे उधर जा रहे हैं, हैं। हमारे पास तो मुझे तो कितने फोन आते हैं कि यार हमें शामिल करो, हमें शामिल करो। हमने रमजान के आखिरी 10 दिन जितने लोगों की शमूलियत करवाई है, सर ऑन रिकॉर्ड बात सर, कोई भी नहीं है, बात सर ऑन रिकॉर्ड बात है। आप कहते हैं मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ, ठीक कह रहे हैं। सर मैंने कितने लोगों को शामिल किया है। एविडेंस की बात अगर करते हैं तो इतना अगर इनके पास ताकत होती तो शायद खान सर अब्बासी ताकत जो है, हमारे साथ है, शायद ताकत खान बात सुनिए। हमारे साथ है, आसिम शायद साहब, खान आसिम साहब, बात भी सुनिए। हमारे साथ है, हमारे साथ ही है। सर हमारे आपके साथ ही बैठा है। बंदा कह रहा है 20 अरब की करप्शन हो गई है। आप ही की हुकूमत है, निगरान हुकूमत पंजाब के अंदर ज़रूर है, और उन्होंने जो पॉइंट अप किया है उस टोटल प्रोजेक्ट को पॉइंट अप किया, सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, ऑल ओवर द कंट्री जो आटा स्कीम दी गई है, सिर्फ पंजाब की स्कीम नहीं थी, पूरे मुल्क की थी। उसके अंदर से 20 अरब की करप्शन का इंकशाफ किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द टॉप लॉट इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। उनका ये कहना सर बिलाल दैट सर, एक इज तो ये समथिंग। बात मेरे नोटिस में नहीं, दूसरी बात अगर करप्शन का सवाल जहां से होता है ना, वो मैं कहता हूं अगर करप्ट लोग हैं तो ये तहरीके इंसाफ वाले हैं। आसिम साहब, ऊपर से आखिरी जवाब, लेके- क्या आप लोग, आपकी जमात आज इलेक्शंस करवाना चाहती है? और आज जो ये राउंड हो रहा है लास्ट, सर क्या अगर इसमें इलेक्शन decide होता है? हो भी गए तो हमें पता है हमने सुरखरू होना है, तो करवाएं ना हम सर, सारी करवाते क्यों सीटें नहीं जीते है? हुए हैं। सर, और फिर ये- बल्कि तरीके इंसाफ सर, वाले फिर पे फंड कितने होते लोग हुए रुजू कर फंड रहे नहीं हैं, दिए जा रहे हैं। कितने लोग रुजू कर रहे हैं कि यार प्लीज हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लो, हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लो, हमने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहना। अच्छा, मेरे अभी कई दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि यार हमें अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लें। सर, उनको टिकट मैंने नहीं मिली बल्कि- होगी शायद PTI की। सर मिली है या नहीं मिली, हम मिले बाबू को भी शामिल करने के लिए तैयार हैं, और अच्छा। वो आएंगे, मुझे पता है ना, उन्होंने आना ही आना है। सर आपकी पार्टी ने क्या रेट रखा है टिकट अभी का? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 10 दिन की पार्टी रह गई है। सर वो तो एक इनकी पार्टी करोड़ ओवर हो 20 जानी है। टिकट दे रहे हैं, आपकी पार्टी कितने में दे रही है सर? सर इन्होंने अभी इनकी पार्टी ओवर हो जानी है, इन्होंने बिल्कुल खत्म हो जाना है, इनका नामो निशान मिट जाना है, इन्होंने सफाई 80 से मिट जाना है। तहरीके इंसाफ का नाम लेवा कोई इस दुनिया में नहीं होगा। अब देख लेना, आप यकीन करें ना, यहाँ देखें कोई सफाई अगर हकीकत किसी मिट रहा इंसान है, के अगर ना किसी आप मिटाने इंसान वाले के हैं। तकद्दस को पमाल करके आपको इज्जत मिलती है तो ऐसी इज्जत पे मैं लानत भेजता हूँ। आइन किसी की शिकन इज्जत है, और तकद्दुस को पमाल आप करके आइन अगर तोड़ा आपको है, कुछ भी बार- मिलता है। बार तोड़ा सर, है, नहीं। और राजा ताले रोज साहब, आप डेली देखिए, बेसिस पे आसिम आप साहब, तोड़ते प्रोग्राम का हैं। टाइम खत्म हो गया। राजा ताले साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरी बात कह लें सर। सर ये डेली बेसिस के ऊपर आइन तोड़ते हैं, डेली बेसिस पे Daily basis पे आइन तोड़ते हैं। आसिम साहब लेट हिम फिनिश। डेली आसिम साहब लेट हिम बेसिस पे फिनिश। आइन सर तोड़ते हैं। तौहीन अदालत ये लोग करते हैं, ये अपने घर से तो बाहर निकले, आप प्लास्टर बांध के ये 3 महीने घर पे पड़े रहे हैं, आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। सर ये इलेक्शन से घबराते हैं, नताइज से घबराते सर हम नहीं घबराते, ये हमने इमरान क्यों खान घबराना है, फेस हम तो नहीं कर कहते हैं सकते। इमरान खान साहब इनके असाब पे सवार हम हैं। लाहौरी, इमरान खान साहब हम असाब पे लाहौर सवार वाले हैं, हम तो कहते हैं आओ मैदान लगाओ, नहीं बैठे हुए, हमें तो आप पता है, तकरीरें उठा के सुनिए। हमने मैदान में राजा फिर भी तालिया जीत जाना है। साहब, साहब इनके असाब पे सवार हैं। सर राजा ताले सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल अब्दुल बासित साहब का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन मुल्क में होने चाहिए हैं और वही हल है इस मुल्क के अंदर किसी भी तरह से इकोनॉमिक और मुल्क की स्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इस दलदल में जिसमें हम फंस चुके हैं, आज फंसी हुई हुकूमत भी पिछली गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर तमाम मलबा डाल रही है, जबकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है इन तजर्बाकार लोगों को इस मुल्क पर आए हुए। उसके बावजूद भी आज भी इमरान खान की तमाम काम इनको याद आ रहे हैं। शायद खुद से कुछ हो नहीं पा रहा, या क्या वजह इसकी अल्लाह बेहतर जाने। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज ये पार्टीज़ बैठ के जो म्यूचुअल कंसेंसस है एक दिन डिसाइड कर लें, ताकि जान छूटे सुप्रीम कोर्ट की भी, अवाम की भी, और हम किसी तरफ डायरेक्शन पे चलें। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।